से बोलता हूं। मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप समझ लीजिए कि जो भी कुछ करना है अपने को ही करना है। अगर हम धर्म करेंगे वो मेरे साथ जाएगा, अच्छा कर्म करेंगे मेरे साथ जाएगा, और जो भी करेंगे सब मेरे साथ जाएगा। एक छोटी सी घटना है। एक सेठ जी थे और उनके 2 बच्चे थे। अपना बहुत अच्छे से चले, सब कुछ बहुत अच्छे से उनकी गृहस्थी भी थी, बहुत अच्छा भी था। लड़के नालायक थे। होता क्या है, हम लोगों में ये होता है कि मरने के बाद, जैसे इस समय चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये बता रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण हमें ये सिखाता है कि हम कैसे जीवन जिए और कैसे क्या करें कि हमारे आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। तो सेठ जी सब कुछ बड़े अच्छे से किए, शादी ब्याह लड़कों का कर दिए, सब कुछ अच्छे से हुआ। एक दिन ऐसा आया, बुढ़े हो गए थे, बेटे दोनों नालायक थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो बहुत जब डांटते थे, जैसे हम लोगों को अभी जितने भी मेरे नवयुवक भाई हैं या जितने भी बच्चे हैं, सब लोगों को डांट, माता पिता का डांट या घर के गार्जियन का डांट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आता है। मेरा अनुभव है, लगभग 30 वर्ष के बाद सबको समझ में आ जाता है कि मेरे माता पिता क्यों डांटते थे, क्यों मना करते थे इस काम करने के लिए। तो वो अपने लड़कों को डांटता था, सेठ जो था, तो लड़कों को बुरा लगता था। लड़के बोलते थे, अरे बुढ़ा हो गया है, फालतू चिल्लाता रहता है दिन भर, हम लोग जो कर रहे हैं करें। हुआ क्या, जब वो मर गया तो मरने के बाद श्राद्ध क्रिया होती है। तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है, हम लोगों के बीच में गंगा माँ है, हम लोग के यहाँ जो भी होता है अंत्येष्टि हो जाती है, जो भी होता है गंगा में प्रवाहित हो जाता है। वहां गंगा जी की सुविधा थी नहीं। गंगा जी वहां से कम 15 किलोमीटर दूर गंगा जी थी जहां उसका क्रिया हुआ था। 1 महीने बीत गए, माता जी उनकी चिल्लाती रही कि तुम लोग 1 महीने हो गया पिताजी को मरे हुए, तुम लोग आज तक उनके जो है कि राख को, उनका जो है उसको विसर्जित नहीं किए गंगा जी में। दोनों लड़कों को डांटी, बहुत जब डांटी तो उन लोगों को समाज का डर लगा, सबका भय हुआ। वो लोग किए क्या, डर से भय से जो भी जैसे या फॉर्मेलिटी उसको आवश्यकता पूर्ति करने के लिए राख को लेके चल दिए। घर से गए, 8 किलोमीटर गए, वहां पे एक तालाब, एक वो था, नहर था, तालाब था, वो मतलब बह रहा था। गए वहां तो सोचे कि माता को कहां पता चलेगा, किसी को कहां पता चलेगा। वो क्या किए, वो हवन को, उस राख को उसी में डाल दिए और डाल के अपना फिर घूमते फिरते पिक्चर देखते हुए वापस आ गए। जब रात में आए तो माता जी बोली, क्या बेटा आप लोग उसको विसर्जित कर दिए? क्या, हाँ माता जी हम उसको विसर्जित कर दिए। तो माता जी समझ गए कि बेटे ले गए उसको गंगा जी में विसर्जित कर दिए। रात जब हुई, जब माता जी सोई तो उन्हें रात में भोर के समय में सपना आया। जो सेठ जी मरे थे वो सपने में आए कि अरे क्या की तू, इन नालायकों को दे दी, ये क्या किए, गए वहां पे नहर बह रही थी और वहीं डाल के चले आए। वो जब सुबह उठी, कहिया ये तो बोला था कि वहां में डाल के आया गंगा जी में। बोले नहीं, वहां से 4 किलोमीटर पहले नहर है, वो पता बताया तो सेठानी को पता चल गया, वहां डाल के चले आए। तो सुबह जब हुआ, जब माता जी उठी, बच्चों को बुलाई, कहीं बोलो कहां तुम लोग विसर्जित किए थे गंगा जी में? बोले हाँ माता जी गंगा जी में विसर्जित किया था। कहे ना, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। बोले अरे हम लोग विसर्जित करके आए। बोले झूठ बोले कि रात में तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे, वो बोले ये दोनों नालायक मेरे राख को नहर में डाल के चले आए। बोले माता जी पिताजी की आदत अभी भी नहीं गई, जिंदा थे तो चिल्लाते ही थे, मरने के बाद वहां से 8 किलोमीटर यहां चले आए, वहां से 4 किलोमीटर दूर था गंगा जी, वहां नहीं जा सकते थे। तो आप लोग ये जान लीजिए, ये मत विश्वास करिए कि हम लोगों का या जो भी जैसे हैं सब बच्चे करेंगे। मरने के बाद कौन क्या करेगा कोई देखने वाला नहीं है। जो करना है स्वयं करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बताया कि समाज के ऋण है, हर प्रकार के ऋण होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की सेवा हर साल करता रहूंगा। लेकिन मेरा ये निवेदन रहेगा, फिर से एक निवेदन रहेगा कि 2 बजने से पहले हम लोग इस पंडाल में आ जाएं और संख्या और बढ़ाएं। इसके बाद आरती हो जाए, तत्पश्चात प्रसाद लेके फिर अपने घर जाएं। जय श्री राधे कृष्णा।